गाइस अभी हम काकड़ा के ऊपर हैं। मुझे ये सामान परवाह करना है और बस हम भगवान का नाम लेकर दे दिया है। अब बस इसे परवाह। ये हमारा लंच है, शाही पनीर है, नान है और बूंदी रायता प्याज है। ठीक है, पानी भी है हमारे पास। बस हम इसे खाते हैं, बस आराम से खाएँगे और फिर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और कुर्ता पजामा पा लिया है मैंने वाइट कलर का। आज बड़े दिनों बाद पहना है। इसका एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि मैं और मम्मा हम दोनों जा रहे हैं पटियाला से पानीपत। मेरी कज़न की मैरिज है, उसके लिए। तो हम बस 12 बजे तक हम निकलेंगे यहाँ से। ठीक है, उसके फिर रास्ते में कुछ काम भी है हमें, तो वो भी थोड़ा सा कंप्लीट करना है। उसके बाद पानीपत के लिए हम अपनी जो जर्नी है उसे कंटिन्यू करेंगे। और रास्ते में जो करनाल में नीलकंठ आता है, आपको तो पता ही है, मैंने कई बार वहाँ आपको दिखाया है। मैं वहाँ लंच भी करूँगा और जो हमारा सिस्टम है हम उसी को फॉलो अप करेंगे। कल ये देखिए, ये मेरी कार है। कल मैंने मेरे भाई ने इसका भी काम कर दिया था, मतलब पेट्रोल डलवा दिया, वॉशिंग करा दी, सब सेट है। बस अब थोड़ी देर तक हम निकलेंगे यहाँ से। और क्योंकि शंभू बॉर्डर खुल चुका है, मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और सभी लोग जो बॉर्डर बंद होने की वजह से परेशानी फेस कर रहे थे, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, उनके लिए अब राहत है। तो शंभू बॉर्डर खुलने की वजह से हमारा जो टाइम है वो भी बचेगा। और क्योंकि जब हम पिंडों से जाते थे, पिंडा जो जदों आप जाते सीगे, हमें बहुत एक्स्ट्रा टाइम फेस करना पड़ता था, बिकॉज हम रास्ते जानते नहीं थे और गूगल मैप भी कभी कभी प्रॉब्लम देता था। बट शंभू बॉर्डर की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी, बिकॉज हमें अब सीधा ही जाना है। तो चलते हैं, निकलते हैं 12 बजे। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको ये जर्नी आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगे, जर्नी। बिकॉज रोड ट्रिप जर्नी तो ऑफ कोर्स सबको अच्छी लगती ही है और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज मुझे कार चलाने का बहुत शौक़ है। तो बस फिर थोड़ी देर तक चलते हैं फिर और मिलते हैं आपको, दिखाते हैं आपको इस जर्नी को पटियाला से पानीपत। गाइस अब हम पटियाला हम क्रॉस करने वाले हैं और आप ये देख सकते हैं यूनिवर्सिटी भी अब आ ही गई है। हमने तो बस अब ये पुल चढ़ना है, ठीक है। और बस यूनिवर्सिटी आपको हम नीचे से आपको दिखेगी, मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। बस आ ही गई है। अभी पेड़ों की वजह से दिखने में भी प्रॉब्लम होगी। तो हमें अभी निकले थोड़ा सा टाइम ही हुआ है, 20-25 मिनट ही हुए हैं अभी, बिकॉज रश भी था ना, शहर में जैसे रश होता है, रश भी था ट्रैफिक की वजह से। और ये देखिए यूनिवर्सिटी आ चुकी है और हमने ये क्रॉस कर ली है यूनिवर्सिटी। बस अब हम बहादुरगढ़ की तरफ जा रहे हैं। पटियाला टोल पार करके 90 रुपये का टोल है वो, और बस टोल पार करके फिर हम राजपुरा की तरफ निकल जाएंगे। फिर राजपुरा से तो हम शंभू की तरफ, फिर अम्बाला, आपको तो रास्ता जैसे पता ही है। और ये वो चीज़ है गाइस, देखिए यहाँ पर मैं पेपर देने आता था गवर्नमेंट्स के, जो पेपर मैंने भरे हैं जब वो आते थे, मैं यहाँ आता था। आई ओन डिजिटल बहादुरगढ़ रोड पटियाला पे है, तो मैंने सोचा आपको ये चीज़ भी दिखा दूँ। और ये देखिए जैसे कि अब हम जैसे कि शहर के बाहर ही आ रहे हैं, ऑलमोस्ट हम आ ही गए। तो आप देख सकते हैं कि रश भी कम है और अब ये पुल भी अब स्टार्ट हो चुका है।
पूरे करा तेरे सारे सुपने, यही सुपना रकाने यार दा। लाइफ टाइम चाहते ना तेनू रखना, लाइफ टाइम। गाइस अभी हम बाखड़ा के ऊपर हैं, मुझे ये सामान ये परवाह करना है और बस हम भगवान का नाम लेकर दिया है, तो बस इसे परवाह कर रहा हूँ। शंभू बॉर्डर अभी पार कर लिया है। शंभू का टोल हमने दे दिया है, 250 का टोल था गाइस। तो वो सब हो गया है। अब हम अम्बाला की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा अम्बाला मैंने लास्ट टाइम जब बोर्ड अभी पढ़ा तो 18 किलोमीटर दे रहा था, अब तो पीछे रह गया बोर्ड। अब देखते हैं कितना लगता है। बाकी घंटा तो हमें मुझे लगता है 1 घंटा तो हमें हो गया पटियाला से निकले, मतलब घर से निकले हुए। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि शंभू बॉर्डर खुलने से फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। देखिए हमारा टाइम बचा ही है और हम अम्बाला पहुंचने वाले हैं। तो बाकी हम नीलकंठ में तो रुकेंगे, बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं टाइम से ही पानीपत पहुंच जाऊँ। पूरे करा वैसे अब हम कुरुक्षेत्र आ चुके हैं, ऑलमोस्ट आ ही गए हैं। ठीक है, पिछले बोर्ड पे तो 13 या 12 किलोमीटर था, मुझे अभी ध्यान नहीं है। अभी आप देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे चल रहा है अपना, इतनी गाड़ियाँ ही आगे हैं पीछे हैं। और 2:15 हो चुके हैं, 2:16 हो चुके हैं, 1 मिनट ज़्यादा हो गया है। बाकी क्योंकि टाइम तो हमारा सही लगा है घर से यहाँ तक। और जैसा कि मुझे लगता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं 2.5 किलोमीटर रह गया कुरुक्षेत्र, 32 किलोमीटर करनाल रह गया। और करनाल में ही नीलकंठ है, तो नीलकंठ पहुँच के करनाल पहुँचने के पहले तो लंच करेंगे, फिर पानीपत जाएंगे। पूरे करा हम पहुंच गए नीलकंठ करनाल। ये सिंबल है करनाल का। बस यहाँ से पानीपत थोड़ी दूरी रह गया है। बाकी ये देखिए, ये अपनी गाड़ी को हमने लॉक कर दिया है और बस हम चलते हैं वापस। एक बार मैं चेक कर लूँ, ठीक है। शीशे एक्चुअली खुल गए ना, ऑटोमेटिक गाड़ी है। हाँ ठीक है, तो चलते हैं अंदर। ये हमारा लंच है, शाही पनीर है, नान है और बूंदी रायता है, प्याज है, ठीक है। पानी भी है हमारे पास, बस हम इसे खाते हैं, बस आराम से खाएंगे और फिर आराम से चलते हैं। तो गाइस नीलकंठ से हम चल पड़े, हमने लंच कर लिया है अपना, ठीक है। पेट भर गया है। अब हम बस पानीपत पहुंचेंगे। थोड़ा सा ही वो जर्नी रह गई अपनी, और बस टाइम से पहुंच जाए, मेरी बस यही कोशिश रहेगी, ठीक है। बाकी देखते हैं फिर। अब हम पानीपत फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं। ये देखिए, आप जैसे देख सकते हैं ये हॉस्पिटल है, ECI हॉस्पिटल। और अब शाम शुरू हो चुकी है, 4 बज गए हैं गाइस। और 4 बजे हम ऑफिशियली पानीपत एंटर कर चुके हैं। ये शहर है पानीपत। बस अब हम नानी के घर मैं अब जा रहा हूँ, ठीक है। नानी के घर अब हमने जाना है। नानी का घर थोड़ा सा 10-15 मिनट की है टाइमिंग उसकी, 10-15 मिनट लग जाएंगे। पर जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं टाइम पर ही यहाँ आऊँ, और टाइम पर हम आ गए हैं। नानी के घर आ गया हूँ गाइस, पानीपत पहुँच चुका हूँ और मैं इस ब्लॉग को यहाँ कर रहा हूँ एंड। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा गाइस। थैंक यू, लव यू ऑल।